नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं विजेंद्र सोलंकी। राजस्थान को दहलाने की तैयारी चल रही थी। 13 मई 2008 की यादें जहन में दौड़ने लगी थी। हर किसी के रोंगटे उस वक्त खड़े हो गए जब पता चला कि निशाने पर राजस्थान है, निशाने पर यहां की आवाम है। 50 किलो विस्फोटक सामग्री यहां पहुंच चुकी थी। इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक का होना यह बताता है कि साजिश कितनी बड़ी थी। साजिश राजस्थान को दहलाने की थी। इसके लिए आतंकवादियों का झुंड भी खुफिया एजेंसियों की आंखों में धूल झोंक न सिर्फ यहां पहुंच चुका था, बल्कि नाक के नीचे यहां रहकर साजिश रचने में लगा हुआ था। अभी से यहां के लोगों की खुशकिस्मती कहें या एटीएस और पुलिस की मुस्तैदी, साजिश नाकाम कर दी गई, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। बड़ी साजिश थी लेकिन नाकाम हो गई है। आतंकियों के मंसूबों को एक बार फिर से सुरक्षा एजेंसियों ने नाकाम कर दिया है। ये आतंकी चुनावों से पहले देश को दहलाना चाहते थे, लेकिन ऐसा करते उससे पहले ही उनके इरादों को स्पेशल सेल और राजस्थान पुलिस ने नाकाम कर दिया। फिर एक्टिवेट हुआ इंडियन मुजाहिदीन का स्लीपर सेल। फिर देश को दहलाने की फिराक में था इंडियन मुजाहिदीन, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने दिखाई सतर्कता और साजिश हुई नाकाम। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में इंडियन मुजाहिदीन के एक और स्लीपर सेल का भांडाफोड़ हुआ है। राजस्थान पुलिस और दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में जयपुर और जोधपुर से 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद पूरे राजस्थान में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। जयपुर और जोधपुर में आतंकवादियों की तलाश के लिए ज्वाइंट ऑपरेशंस जारी हैं। पकड़े गए आतंकवादियों से पूछताछ में खुलासा हुआ कि ये बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर हमले की साजिश रच रहे थे। वहीं सुरक्षा एजेंसियों की इस कामयाबी पर गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने उनकी तारीफ की है। साथ ही खूंखार आतंकी वकास के पकड़े जाने पर भी सुरक्षा एजेंसियों की पीठ थपथपाई है। जब वक्त आएगा तभी ये बता देंगे। तो वो वही आदमी है। ये बड़ा सक्सेस है हमारा कि ये वकास बहुत टेररिस्ट केसेस में हमें चाहिए था, तो वो मिल गया है। एटीएस ने भी इसे एक बड़ी कामयाबी बताया है और माना है कि वकास के पकड़े जाने से आतंक की कई कड़ियां खुल सकती हैं। आतंकवाद पे अंकुश लगाने की दिशा में दिल्ली पुलिस स्पेशल ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया और एक इसे महत्वपूर्ण सफलता मिली। यह आतंकवादी पाकिस्तानी नेशनल है और ये अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर देश में कई जगहों पे आतंकवाद की घटनाएं किया है। इसके पकड़े जाने पर हमने इसकी पूछताछ की और पूछताछ से पता चला कि इसके 3 साथी जो राजस्थान में है, जोधपुर और जयपुर में, उनके साथ मिलकर ये आतंकवादी घटना रचना चाह रहा है। इनके पकड़े जाने पर इनकी घर की सर्च ली गई और उनके पास से भारी मात्रा में एक्सप्लोजिव मटेरियल, डिटोनेटर, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, टाइमर आदि मिले। दिल्ली पुलिस पिछले 5 दिनों से इन आतंकियों के तलाश में लगी हुई थी। वकास की गिरफ्तारी को पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां बड़ी कामयाबी मान रही हैं। सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि वकास का मुंबई के जावेरी बाजार में हुए हमलों में भी हाथ था। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। वकास या फिर अहमद जावेद, गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने भी अपनी बात रखते हुए इसी आतंकी का जिक्र किया। वकास पाकिस्तानी नागरिक है और आईएसआई का एजेंट, जो देश में आईएसआई के नेटवर्क को बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहा था। जाहिर है अगर ऐसा आतंकी सलाखों के पीछे रहता है तो लोग चैन की सांस ले सकते हैं।
रविवार को छुट्टी के दिन जब लोग घूमने और मौज मस्ती के लिए प्लानिंग कर रहे थे, तो उसी वक्त पिंक सिटी में कुछ आतंकवादी चुनावों में दहशत फैलाने का खाका तैयार कर रहे थे। जयपुर से गिरफ्तार किए गए खूंखार आतंकी वकास की सुरक्षा एजेंसियों को कई सालों से तलाश थी। सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि ये आतंकी आईएम के चीफ यासीन भटकल का दायां हाथ है। यासीन भटकल फिलहाल जेल में है। वकास पाकिस्तान का रहने वाला है और इंडियन मुजाहिदीन का ये आतंकी आईईडी विस्फोटक बनाने में माहिर है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने 2011 में मुंबई में इसका फ़ोन टैप किया और इसकी आवाज़ के आधार पर इसको लगातार फॉलो करती रही। सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस पिछले 5 दिनों से लगातार इसकी तलाश में थीं। इसके पास से 50 किलो विस्फोटक बरामद किया गया है। बताया जाता है कि 2010 में वकास भारत आया था। इस आतंकी का असली नाम अहमद जावेद है। यह आतंकी भारत में रहकर आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने का काम करता था। छात्र बनकर ये आतंकी देश के कई हिस्सों में रह रहा था। कई शहरों में इसके किराए पे कमरे थे। सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि 2011 मुंबई हमलों का सबसे पहला और सबसे बड़ा आतंकी इसी को माना जाता है। यह आतंकवादी एनआईए की मोस्ट वांटेड की सूची में था। एनआईए ने वकास पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा था। ऐसे वक्त में जब चुनाव सर पर हैं, इन आतंकवादियों का पकड़ा जाना काफी अहम माना जा रहा है। साथ ही इनकी गिरफ्तारी से आतंकी हमलों की कई गुत्थियों को भी सुलझाने में कामयाबी मिल सकती है। यकीनन सुरक्षा एजेंसियों ने इन आतंकियों को पकड़कर एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है, लेकिन इनका पकड़ा जाना ये सवाल भी खड़ा करता है कि जोधपुर और जयपुर से इन जैसे आतंकियों का पकड़ा जाना एक सवाल खड़ा करता है कि राजस्थान में आतंकियों की जड़ें कितनी गहरी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। साजिश नाकाम कर दी गई और प्रदेश की धरती आतंकी वारदात से दहलने से पहले ही बच गई। एटीसी की स्पेशल टीम जोधपुर और जयपुर की पुलिस ने 6 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। जयपुर से 3, जोधपुर से 2 और अजमेर से 1 आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं इनमें बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है। पेश है जयपुर संवाददाता की विशेष रिपोर्ट। राजधानी जयपुर के प्रताप नगर सेक्टर 35 में रविवार सुबह अचानक हलचल मच गई। एटीएस की स्पेशल टीम सांगानेर थाना पुलिस के साथ पहुंची तो मकान मालिक ये सुनकर चौंक गया कि उनके मकान में किराए पर रहने वाला शख्स इंडियन मुजाहिदीन का आतंकवादी है। एटीएस की टीम ने गंगापुर निवासी मिराजुद्दीन और पाली निवासी वकार को गिरफ्तार कर लिया। दोनों इंजीनियरिंग के छात्र हैं। दरअसल इस मकान में ये दोनों 3 मार्च से रह रहे थे। जब पड़ोसियों को इस बात का पता चला तो उन्होंने भी राहत की सांस ली। वो नमाज पढ़ने उतरते थे, नमाज पढ़ने जाते थे। अच्छा, बस कॉलेज के बारे में कुछ कॉलेज के में भाई बैग लगा के जाते थे, आ जाते थे। कॉलेज में जाते जब कॉलेज का टाइम हो उनका, जब मुझे क्या पता कब देखने में ऐसा नहीं लगा कि कोई आतंकवादी वो हो सकता? नहीं, ऐसा नहीं लगा मुझे कभी। वो तो लड़के थे ऐसे छोटे छोटे, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। हमें ऐसा लगता तो हम खुद पकड़ाते। प्रदेश की धरती को एक बार फिर आतंक की वारदात से दहलाने की योजना कारगर हो पाती, उससे पहले एटीएस के हाथों एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। देखिए ये जो मकान है और ये जो ताला आप देख रहे हैं, ये जो ताला लगाया गया है इस मकान में, यहाँ से उनको गिरफ्तार करने के बाद इस मकान को कब्जे में लिया एटीएस के। दूसरा जो कमरा है, मैं कैमरामैन घनश्याम को कहना चाहूँगा जरा दिखाएं, ये दूसरा कमरा है जिसमें वो रह रहे थे। 3 मार्च को उन्होंने मकान किराए पे लिया, यहाँ वो रह रहे थे। अंदर एक बार हम दिखाना चाहेंगे, अगर कुछ दिखा पाएँ कि वो 2 आतंकी जो चेहरे जिनको आज पकड़ा है वो किस तरह यहाँ रहते थे। उन्होंने खुद को यहाँ अपने आप को स्टूडेंट बताया। ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं ये वो रसोई है जहाँ वो खाना बनाते थे। 3 मार्च से यहाँ रह रहे थे, लेकिन जिस तरह लगातार खुफिया विभाग की सूचनाएं मिल रही थी कि जयपुर की धरती में और प्रदेश की धरती में चुनावों के मद्देनजर किसी आतंकी वारदात को अंजाम दिया जा सकता है। चूंकि आपने जैसा गौर किया होगा कि इंडियन मुजाहिदीन ने पहले भी यहाँ पर चुनाव के ठीक दरमियान ये धमकी दी थी कि हम कहीं ना कहीं आतंकवादी वारदातों को अंजाम देंगे। जीआईटी के फाइनल बीटेक के स्टूडेंट बता के हमसे किराए से लिया है और उससे पहले इन्होंने अपना करेक्टर रहना सहना आगे वाली गली में 2 साल से रहना बताया। जैसा कि आपने देखा, उन आतंकी चेहरों ने खुद को पढ़ाई करने वाला बताया, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग बताया और इसके झांसे में आके मकान मालिक ने उनको मकान किराए पर दिया। लेकिन उनका कहना है कि अच्छा हुआ समय रहते एटीएस ने कार्रवाई कर दी।
पता नहीं किस भूमि को लाल करते आतंकी वारदात को अंजाम देते। लगभग 3 साल से दोनों आतंकवादी इस कॉलोनी में रह रहे थे, मगर किसी को भनक तक नहीं लगी। कॉलोनी में रहने वालों का कहना है कि दोनों यहाँ किसी से अधिक बातचीत नहीं करते थे। 2-3 महीने रहा है, एक तो और एक अभी 6-7 महीने पढ़ा लिखा करा है। आपको हम एक बात और साझा कर देना चाहते हैं, जिस वकार को यहाँ से गिरफ्तार किया है, अगर उसके आतंकी चेहरे को बात करें तो आप भी चौंक जाएंगे। बात करें अहमदाबाद, पुणे, मुंबई, बोधगया, इन तमाम जगह हुए विस्फोटों में उसका नाम शामिल था। कैमरामैन घनश्याम करोल के साथ लाल सिंह फौजदार, फर्स्ट इंडिया, जयपुर। दोनों आतंकी GIT और VIT में इंजीनियरिंग के छात्र थे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए भी उन तमाम जानकारियों को हासिल कर रहे थे जो आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए किए जाते हैं। इन आतंकवादियों की गिरफ्तारी के साथ ही 50 किलो विस्फोटक भी बरामद किया गया। इनके पास से मिले विस्फोटकों के आधार पर आप ये सोच सकते हैं कि आखिर ये आतंकवादी कितनी बड़ी साजिश को अंजाम देने के फिराक में थे। इससे पहले भी कई ऐसे चेहरे बेनकाब हुए हैं जो पढ़ाई करते हैं इंजीनियरिंग की, लेकिन काम करते हैं काले कारनामे देश में आतंकवादी घटनाओं को वारदातों को अंजाम देने के लिए। फिलहाल अच्छी राहत की खबर है कि ATS ने उनको गिरफ्तार कर लिया है और उनसे इन तमाम बातों की पूछताछ जारी है। कैमरामैन घनश्याम करोल के साथ लाल सिंह फौजदार, फर्स्ट इंडिया, जयपुर। और इस पर बात करने के लिए न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता लाल सिंह फौजदार। लाल सिंह, जानना चाहेंगे, एक तरफ शांत प्रदेश राजस्थान, दूसरी तरफ वो छात्र जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं। राजस्थान के लिए मुश्किल है क्योंकि यहां पर जिस तरीके से इंडियन मुजाहिदीन के 6 आतंकवादी पकड़े गए हैं, कहीं ना कहीं अब वो शांत प्रदेश में अपनी जमीन तलाश रहे हैं। देखिए विजेंद्र, आपने 2 बातें कही और दोनों बातें बड़ी गंभीर हैं। अगर हम प्रदेश की शांति के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो निश्चित रूप से IM के 6 आतंकवादी पकड़ जाना कहीं ना कहीं इस बात के संकेत दे रहे हैं कि राजस्थान की धरती अब उतनी शांत नहीं रहेगी जितनी हम कह सकते हैं। और जिस तरह और इनकी जो वारदातें सामने आई हैं, जिस तरह एक बड़े खूंखार चेहरे सामने आए हैं, इससे एक बात तो साफ हो गई कि राजस्थान की धरती आने वाले कल के लिए भी इतनी शांत नहीं है। और हमारे यहाँ की खुफिया एजेंसियों को, पुलिस को अलर्ट हो जाना चाहिए आम नागरिक की सुरक्षा के लिए और इस प्रदेश की सुरक्षा के लिए। वहीं तो दूसरा एक सवाल आपने किया है विजेंद्र, बड़ा गंभीर सवाल है। जिस तरह 2 आतंकवादी जो पकड़े गए हैं, वकार और मुराजुद्दीन, वो दोनों जो चेहरे हैं वो सामने आए हैं कि कॉलेज है उसमें वो इंजीनियरिंग पढ़ाई कर रहे थे। तो 2 बातें इसमें हो सकती हैं। अभी हालांकि ATS इसका खुलासा करेगी, सुरक्षा जांच एजेंसियां इसका खुलासा करेंगी। क्या वो आतंकवादी थे, उसके बाद उन्होंने एडमिशन लिया है, या पढ़ाई के दरमियान उनको आतंकवाद की भट्टी में झोंकने के लिए तैयार किया गया है? दोनों ही अगर बातें हैं तो बहुत गंभीर है। अगर वो आतंकवादी वारदातों में लिप्त थे और कॉलेज में पढ़ने में सफल हो गए तो सवाल खड़ा होता हमारे स्कूल और कॉलेज के एजुकेशन पर कि आखिर ऐसी कौन सी चूक है कि आतंकवादी वहां एडमिशन ले सकते हैं और आतंकी वारदातों में शामिल होकर इस देश को और प्रदेश को दहला सकते हैं। दूसरा सवाल बिल्कुल लाल सिंह, इन सब के बीच एक सवाल यह भी खड़ा होता है कि बरकत अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है, यानी कि राजस्थान के अंदर साजिश नाकाम कर दी गई है, लेकिन उसका एक सरगना अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। उसको पकड़ने के लिए किस तरीके के इंतजाम किए गए, क्योंकि खुद पुलिस का कहना है कि उसको इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि बरकत वहां पर मौजूद है। देखिए विजेंद्र, इसमें 2 बातें और अपडेट हम कर दें दर्शकों को कि बरकत की जहां तक बात है वो फरार हुआ है। जिस दरमियान उसको पकड़ा जा रहा था जोधपुर में, फरार हो गया है। उसको पकड़ने के लिए ATS की टीम जैसलमेर रवाना हो गई है। जैसे कि सूचनाएं मिल रही है जैसलमेर हो सकता है। लेकिन एक बात और है, जो जयपुर से जो आतंकवादी पकड़े हैं, वराक और दूसरा मिराजुद्दीन के बारे में जो हमें सूचना मिल रही है वो ये मिल रही है कि अभी उसको दिल्ली नहीं ले जाया गया है, यानी कि उससे अभी ATS यहाँ जो जयपुर में पूछताछ कर रही है। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसी भी आशंका हो सकती है कि वो ऐसे और कई खुलासे कर दे जिससे हो सकता है कि 6 के अलावा ये ज्यादा संख्या नहीं बढ़ जाए। जी बिल्कुल लाल सिंह, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। कुल मिलाकर ATS लगातार इनसे पूछताछ कर रही है और हो सकता है कि इस गिरोह में और भी ऐसे नाम सामने आ जाएं जिनकी लिस्ट मोस्ट वांटेड की लिस्ट में हो और वो नाम भी राजस्थान में ही कहीं हो, क्योंकि जिस तरीके से शांत प्रदेश ये कहा जाता है और उसके बाद 6 आतंकवादी यहां से गिरफ्तार किए जाते हैं, कहीं ना कहीं वो अब इस पर अपनी जमीन तलाशने में लगे हुए हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको बताएंगे आखिर जो आतंकवादी पकड़े गए हैं वो कौन है और उनका बायोडाटा क्या है। छोटे से ब्रेक के बाद।